हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। तो बेटा, आज हम एक स्टार्ट करने वाले हैं क्या, क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। इससे पहले हमने क्या क्या किया था, हमने टेक्स्ट कर लिया, हमने इमेजेस कर ली। अब हम कुछ टेम्पलेट्स बना के रख लेते ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। यानी कि एक बार एक डॉक्यूमेंट बना लिया तो उसी को हम बार बार यूज करते हैं, तो ये उसलिए यूज होता है। जैसे कि सपोज आपने एक ब्लॉक प्रिंटिंग वाले सूट्स देखे होंगे, एक डिजाइन बना लिया तो वही डिजाइन डिफरेंट सूट्स पे वो यूज कर लेते हैं, है ना। एक ब्लॉक बना लिया और हर सूट पे वो डिजाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से कुछ आपके ड्राइंग में भी डिजाइन होते हैं कि एक बार डिजाइन बना लिया, सपोज मेहंदी का डिजाइन है, वो एक बना लिया तो डिफरेंट हैंड्स पे वही सेम डिजाइन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि क्या होता है टेम्पलेट, यानी कि एक मॉडल हो गया जो कि आप रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब क्या लिखते हैं ये definition में, template is a model that you use to create other documents. Very important. For example, you can create a template for business reports that has your company's logo on the first page. ठीक है। Now new document, new report बना ली तो उसमें भी आप वही वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हैं जिसमें आपकी कंपनी का लोगो फर्स्ट पेज पे है। क्लियर हो गई बात। तो आप ये क्रिएट कैसे करते हैं, बात तो ये है मेन, है ना भाई। तो आइए देखते हैं कैसे। उसके लिए ओपन ऑफिस में आपको राइटर में आना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने राइटर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैंने गैलरी में गई और सपोज मैंने एक ये पिक्चर ली, ठीक है। ये छोटा सा कुछ पिक्चर लगा ली, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे साइड में एक पिक्चर लगा ली, एक ये फोल्डर लगा लिया। ये हाँ जी, तो सपोज मैंने यहाँ से पीपल में एक गर्ल की फोटो लगा ली, ठीक है। एक मैंने गर्ल के लिए टेम्पलेट बना लूंगी, एक बॉय के लिए टेम्पलेट बना लूंगी। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया क्या, सपोज नेम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे वो नेम लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने लिखा क्लास, ठीक है, और डेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। और ये हो गया डेट ऑफ पार्टिसिपेशन, कब पार्टिसिपेट किया था और रैंक क्या आई थी, ठीक है। ठीक है, अब ये हमें सेव करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, सेव में गए, टेम्पलेट में गए और यहाँ पे सेव कर दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे गर्ल सर्टिफिकेट, ठीक है। ओके, अब इसी तरह से मैं न्यू ले लूंगी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट।
हाँ जी, तो अब मैं आपको सेकंड वे बताती हूँ कि हम प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आपको विजार्ड में जाना है। विजार्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेटर है, फैक्स है, एजेंडा, प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यूरो कन्वर्टर, एड्रेस डेटा सोर्स, बहुत सारे हैं। तो अभी आपको क्या, जैसे सपोज लेटर लिखना है, ठीक है, आपने लेटर चूज किया, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, बिजनेस लेटर लिखना है, फॉर्मल पर्सनल लेटर लिखना है, पर्सनल लेटर लिखना है। सपोज मुझे फॉर्मल पर्सनल लेटर लिखना है, नेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो चूज करना है, यहाँ पे कुछ और चूज करना है, आप वो भी चूज कर सकते हैं। हेलो लिखना है, टू होम सो एवर इट मे कंसर्न, जैसा भी करना है आपको, डियर सर और मैडम करना है, जैसे सपोज, ठीक है। अब आप करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आप नेम, सेंडर एड्रेस डालेंगे क्या, ठीक है, सपोज ये एक नाम डालेंगे, ठीक है, ठीक है। और अब हम कर देंगे फिनिश। द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा ये पहले से बनाया हुआ था, आपने यूज किया, तो आप ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो एड्रेस था वो आ गया, जो सेंडर एड्रेस है ये, और ये यहाँ पर आएगा जो आप जिसका नाम भेजना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया अनीशा, तो यहाँ पे अनीशा आ गया। लास्ट नेम में सपोज मेरे को लिखना है उसका राय, तो राय आ जाएगा, ठीक है। कंपनी कौन सी है, तो ये होते हैं प्लेस होल्डर, यानी जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा प्री डिफाइंड आ गया। अब आपको जिसको भी भेजना है ना, बस उसका नाम डालते जाइए, बाकी सब तो चेंज होता जाएगा, प्लेस होल्डर्स में डालते जाइए, ठीक है। आपका समझ रहे, टेम्पलेट टाइप तैयार हो गया। कुछ चीजें समझ आ रही है, जो जो नाम को भेजने जाती है वहां पे चेंज करते जाइए नाम। अब अनीशा की जगह पे मुझे भेजना है किसको, सपोज अब भेजना है मुझे दूसरा भेजना है अनीशा की जगह पे, ये मैंने सेव करके प्रिंट निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा भेजना है राधिका, ठीक है, राधिका, ओके। उसका ये लास्ट नेम चेंज किया, राधिका शर्मा, ठीक, ये हो गया, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपका कंपनी उसकी कोई और थी, स्ट्रीट उसका कोई और था, इस तरह से हम डिफरेंट सेव करते जाएंगे और उसको देते जाएंगे। तो ये हमारा टेम्पलेट का आपको क्लियर हुआ, ये होता है टेम्पलेट का मतलब, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी बुक में, तो ये हो गया सेव, हमने करके दिखा दिया आपको। अब इसको आप सेव भी कर सकते हैं ना, सेव करेंगे कहाँ से, ठीक है। ये हमारा टेम्पलेट था, आपने उसको सेव एज कर दिया, ठीक है। कहाँ पे सेव करेंगे, उसका नाम दे देंगे कि मेरा लेटर का ये टेम्पलेट है, ठीक है, लेटर टेम्पलेट, और ये हो गया सेव, बस ये सेव हो गया। अब जब भी आपको खोलेंगे उसमें चेंज करते जाइए, आपका हो जाएगा, ठीक है। ये सेविंग की बातें हो गई। अब आ जाते हैं इधर, ये सेव की बातें कर रहा है, सेटिंग एज डिफॉल्ट, सेट करना है एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट, ठीक है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, अपने ओपन ऑफिस में गए, ठीक है। तो जो मैंने सपोज ये वाला जो पेज है वॉइस वाला जो था ना, उसको मुझे एज अ डिफॉल्ट करना है सपोज, ठीक है। तो या चूज करते हैं हम कौन सा टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं। तो सपोज अब मैं कहाँ जाऊंगी, टेम्पलेट में, ठीक है। टेम्पलेट में ऑर्गेनाइज में जाऊंगी, ठीक है, माय टेम्पलेट। अच्छा यहाँ पे नहीं, मुझे ना ये माय लेटर टेम्पलेट एज अ डिफॉल्ट यूज करना है, ठीक है। तो मैं उसको क्लिक करूंगी, ठीक है, सेट एज डिफॉल्ट ऑप्शन आ गया, तो इसको क्लोज करेंगे। अब मैं न्यू ओपन करूंगी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो आप देखेंगे ये
आपका डिफॉल्ट हो जाएगा। जब भी मैं अब नया ओपन करूंगी ना तो यही खुलेगा। ठीक है, क्लियर है बातें। अब मुझे ना ये डिफॉल्ट नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, 2-3 तो हो गए, अब मुझे 2-3 बार ही हो गया, अब मुझे नॉर्मल वो चाहिए, रीसेट करना है। तो क्या करेंगे, फाइल में गए, ठीक है, फाइल में गए, कहाँ जाएंगे, बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। टेम्पलेट में गए, ऑर्गेनाइज में गए, ठीक है, माय टेम्पलेट में गए, और अब करना है रीसेट एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट। क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही ओपन हो, हमारा कोई टेम्पलेट ओपन ना हो, तो क्लोज करेंगे, ठीक है। और अगर अब मैं नया खोलूंगी, ठीक है, तो हमारा प्लेन डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, हमारा वो रीसेट हो गया। ओके, अब क्या करना है, अब हमें एडिट करना है अपने टेम्पलेट को। वो कैसे करेंगे, देखिए, उसमें कहाँ जाना पड़ेगा बताइए जरा, टेम्पलेट में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्गेनाइज में जाना पड़ेगा, माय टेम्पलेट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपडेट और एडिट में जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कुछ भी एडिट करना है, सपोज सर्टिफिकेट की, यहाँ पे नेम, क्लास, यहाँ पे लिखते हैं क्लास एंड सेक्शन, ठीक है, ये लिखना था मुझे, ये अपडेट किया। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको सेव कर दूंगी, ठीक है, क्लोज हो गया। अब मैं सपोज न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ टेम्पलेट में, ठीक है, नहीं, न्यू में जाते हैं, हाँ जी। अब मैं क्या करूंगी, न्यू टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट ओपन करूंगी। तो यहाँ पर अगर मैं बॉयज टेम्पलेट ओपन करूंगी तो क्लास एंड सेक्शन मेरा अपडेटेड हो गया। तो इस तरह से मैंने, देखिए आपकी बुक में भी यही सब है, क्या है कि हम लोग कैसे टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, विजार्ड के थ्रू। और अपना टेम्पलेट कैसे बनाते हो तो कर ही लिया, ठीक है। विजार्ड के थ्रू सेट एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट कैसे कर सकते हैं, रीसेट कैसे कर सकते हैं, और उसको यूज कैसे कर सकते हैं, और चेंजिंग टू द डिफरेंट टेम्पलेट कैसे कर सकते हैं, और उसको, और ये भी हमने कर लिया, ठीक है। और अपडेट कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आई थिंक अगर आपको ये समझ आ गया है तो जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है ना तो प्लीज कर दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।